हेलो, मेरा नाम सी राम अवतार शर्मा है। मैं जयपुर में माली नगर से बिलोंग करता हूँ। परिष्कार कॉलेज में मैंने 2011 में एडमिशन लिया था और 2013 के अंदर मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ। उसके बाद में 2015 में मेरा एमकॉम कंप्लीट हुआ। अभी वर्तमान में मैं अपनी सीए फर्म रन कर रहा हूँ और उसमें मैं सफलतापूर्वक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और परिष्कार कॉलेज से मुझे एक स्कूल के बाद में एक जो जनरली डिसिप्लिन बच्चों में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है तो वो उनका एक डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं थी। मुझे एक अच्छा अनुशासन मिला और शुरू में सीपीटी मैंने यहीं से शुरुआत करी थी और उस टाइम हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो उनमें पीएल सर, के सर, इनके अंडर मैंने सीपीटी की पढ़ाई करी थी और उसके बाद में मैंने मेरे को यहीं से इंस्पायरेशन मिली थी सीए करने की। तो समय के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए एजुकेशन के फील्ड के अंदर, वो कॉलेज ने बहुत अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट कर रखी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो जनरली कॉलेजों में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ें थी। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो बात है वो थी रंगमंच पर अपनी प्रस्तुति देना। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम होता था आज़ादी, जिसको बड़े बड़े जो अपने जयपुर के अंदर जैसे रविंद्र मंच हो गया, बिरला ऑडिटोरियम, इसमें इन प्रोग्राम्स को प्रस्तुत किया जाता था। तो उस प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया था और उसकी काफ़ी टाइम तक रिहर्सल चलती थी। तो उसमें दोस्तों के बीच में हमारे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो एक बिल्कुल नई चीज़ मेरे को हट के मिली थी, जो स्कूलों के बाद जनरली नहीं होती थी। तो उसके अंदर अभिनय करने का भी मौका मिला। कॉलेज में हमने बीकॉम के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन उस टाइम हमें सीपीटी के लिए फ्री क्लासेस मिली थी, मतलब सीपीटी के अलग से कोई फ़ीस नहीं थी। तो ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल रूप में मैं देखूं, शुरुआत में अगर अपन कहीं सीपीटी क्लास कोचिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये हम अपने को खर्च करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे को बहुत कम फीस के अंदर कॉलेज का भी एक बीकॉम का कोर्स मिल गया और सीपीटी का मिल गया था, और उसमें भी मेरे को एक क्वालिटी कोचिंग मिली थी। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी रही। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो बच्चे सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, शुरुआत जो करना चाहते हैं सीए के लिए, वो अपना पढ़ाई किस तरीके से करें, उनके लिए यही कहूँगा कि वो रेगुलरिटी रखे। और वो भले ही 6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, लेकिन उसमें बस केवल पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप 10 घंटे किताब को लेके बैठे हो लेकिन उसमें पढ़ाई आपकी 4 घंटे की हो रही है। आपका ध्यान अगर कंसंट्रेशन पढ़ाई में होना चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो, और उसके अंदर भी रेगुलरिटी। आप चाहे किसी दिन अगर आपको कोई काम है, कहीं अगर आपको बाहर निकलना है कोई अत्यावश्यक काम से, तो आप 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन उसको रेगुलरिटी को तोड़े नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक बार कोर्स ख़त्म करने के बाद में कम से कम 3-4 बार आपको एटलीस्ट रिवीजन करना है। ये सीए फाउंडेशन से लेके और सीए फाइनल तक का आपको यही अप्रोच रखनी है कि अपने को रेगुलरिटी रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने ऊपर सबसे कॉन्फिडेंस रखना है। मतलब जैसे क्या होता है कि कई आपको बच्चे मिलेंगे, आपके साथी भी मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि यार ये बहुत कठिन है, इसमें तो बहुत कम लोगों का ही सिलेक्शन होता है, इसमें तो वही आते हैं जिन्होंने 12वीं पे अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत मेरे दोस्त हैं जिनकी परसेंटेज 12th में 60% से कम थी, 60% से कम थी, लेकिन उन्होंने सीए फाइनल फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया है। तो ये सब चीज़ें, आपको अपने ऊपर विश्वास भी सबसे बहुत ज़रूरी है। एक सीए आर्टिकलशिप के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे सीए करते टाइम आर्टिकलशिप का जो टाइम आता है तो वो डमी आर्टिकलशिप ले लेते हैं, वो किसी सीए के अंडर ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो एक बार के लिए तो ठीक है, 2-3 साल उन्होंने निकाल दिया, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो डिग्री भी ले लेते हैं ना, तो वो पेपर पे ही सीए हैं, प्रैक्टिकल कभी बन नहीं पाते वो। मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको एक अच्छा सीए बनना है, एक अच्छी अर्निंग करनी है, एक अच्छा मुकाम पाना है, तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी क्या है कि कुछ मेरे फ्रेंड सर्किल में, कुछ मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी हैं जिनका सीए क्लियर नहीं हो, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने पहले कहीं गेन कर ली थी, उन्होंने कहीं ट्रेनिंग करी थी, तो आज भी वो एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो तभी है जब उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली है अच्छे तरीके से, भले ही उनको डिग्री नहीं मिली हो, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की वजह से आज वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप डमी आर्टिकलशिप लेते हो और अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज से डिग्री आ भी जाती है ना, तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे एक्ट के अंदर और सब्जेक्ट्स के अंदर इतने सारे अमेंडमेंट आते हैं कि आप अगर पुराना आपको कुछ पता नहीं है बेस, तो उसको आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ किस संदर्भ में बोली जा रही है।
तो इस वजह से आपको सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, थ्योरेटिकल भी नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी होना है। और इसके अलावा आपको जो भी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह है उसके अंदर भी टाइम टू टाइम आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे सी बन पाओगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो परिष्कार कॉलेज की जो ऑफलाइन और जो ऑनलाइन जो सीए फाउंडेशन की जो कोचिंग्स है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, अगर आप उसको रेगुलरली लेते हो और थोड़ा सा अपना भी इसमें एफर्ट डालते हो टाइमली। जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या नाम है, डेली आप स्टडी करो और 3-4 बार आप रिवाइज़ करो, तो बहुत चांसेस है कि आप एक ही बार में सीए फाउंडेशन में आप क्लियर कर लोगे। और अंत में मैं परिष्कार कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो शुरू में मुझे यहाँ से बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिली, सभी टीचर्स ने मुझको अच्छे से गाइड किया, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ और मैंने अपना सीए कंप्लीट बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तरीके से किया है। धन्यवाद।